नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 6 मार्च से 12 मार्च के लिए। आज हम कर रहे हैं जेमिनी, लिब्रास एंड एक्वेरियस के लिए रीडिंग। शुरुआत करेंगे हम जेमिनी के साथ में। लिब्रास एंड एक्वेरियस आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। रीडिंग कर रहे हैं हम जेमिनी। कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके देखिए जेमिनी, मिथुन राशि, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ इस हफ्ते कहीं आकर के रुक रहे हैं, कहीं आकर के अटक रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर ली है, बहुत कुछ हो गया है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ देखा है आपने। ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक रुकावट है, कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है, कहीं कुछ रुकावट है, ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ दिख रही। कुछ जगह पर आकर के आप रुक गए हैं। इसके आगे अब आगे बढ़ने में आपको संकोच हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, परेशानी हो रही है। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एज एन आउटसाइडर, यानी किसी बाहर का व्यक्ति, आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपकी ही लाइफ है, आप ही की ज़िंदगी है, बहुत कुछ आपने देख लिया है, अनुभव कर लिया है। इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद अब आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रह रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा, चीज़ें अलग हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। ठीक है। जो भी है आपके लिए इस एंटायर वीक, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे विचारों को, कुछ यादें ऐसी हैं, कुछ मेमोरीज ऐसी हैं, कोई लोग आपकी लाइफ में ऐसे आपको मिल गए हैं जिनको अब आपको अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें जो आपके दिल के अंदर घर करके बैठी हुई हैं, वो सारी बातों को आपको लेटिंग गो यानी दूर करने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। उतना ही ज़रूरी है, उतना ही आपको बात करने की ज़रूरत है जितनी ज़रूरत पूरत के, जितने हम कहते हैं ना, ज़रूरत के हिसाब से आप अपना बातें करें। ज़रूरत से ज़्यादा अपने प्लान्स लोगों को ना बताएं, लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस ना करें। ठीक है। ये एंटायर वीक मुझे लग रहा है आपका थोड़ा सा हॉट रहने वाला है, थोड़ा सा कोल्ड रहने वाला है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चलता रहने वाला है। कहीं ना कहीं कभी आपको ऐसा लगेगा आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा, जहाँ आपको गुस्सा करना है वहाँ आप एकदम ठंडे हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। दो तरीके की ये मुझे एनर्जीज यहाँ पर इस हफ्ते आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसा है, कभी आपको गाइडेंस मिल जाएगा, कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है, चीज़ें बिल्कुल अपने हाथ से बाहर जा चुकी हैं, आप अब कुछ और नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी ऐसा लगेगा आपको कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक परिस्थिति में, जो भी, अगर कोई मुश्किल है, कोई टफ साइकिल है, कोई टफ टाइम है अगर आपके सामने, तो मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है। तो हर बुराई के अंदर थोड़ी सी अच्छाई है, और बहुत सारी अच्छाइयों के अंदर थोड़ी सी बुराइयां हैं। क्योंकि अगर सभी कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया तो हम एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे, लाइफ को सीरियसली नहीं लेंगे, हम जैसे ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं उसी तरीके से जिएंगे, है ना। तो कभी कभी डर का भी होना ज़रूरी है, कभी कभी चीज़ें नॉर्मलाइज भी होनी ज़रूरी है। ये हफ्ता आपके लिए हॉट एंड कोल्ड थोड़ा रहने वाला है। मैं कहूँगी कि आप कुछ डबल फेस्ड पीपल से भी मिल सकते हैं। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके दो चेहरे हैं,
जिनका आपको पता चल रहा है, कोई बहुत अच्छा मीठा प्यार से बात कर रहे हैं, कभी कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के कुछ ऐसी एनर्जीज हो गई है जो आपके साथ में सेटल नहीं हो रही है, आपके साथ में क्लैश हो रहा है, आपके और उनके वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी दोनों तरीके की एनर्जीज हैं। मैं ये कहूँगी कि जो भी आपके सामने इस हफ्ते आ रहा है, मुश्किल भी है, कोई तकलीफ है, कोई डर है, कोई स्ट्रेस है, इस हफ्ते सारी चीज़ों को जाने दीजिए। धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को पे से अपनी एनर्जीज हटाने की कोशिश कीजिए। स्पेशली अगर आपको पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, तो वो सारी चीज़ों को जाने दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये एंटायर वीक। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव मून एंड जजमेंट। मुझे लग रहा है कहीं आप अपने पर्सन का किसी तरीके का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हो गया है जो आपके लिए सही नहीं रहा। कुछ ऐसी बातें हो गई हों उनके साथ में, आपके पर्सन के साथ में, या रिलेशनशिप में किसी तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ क्लैश हो गया है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो कर्मा हिट होगा, कभी ना कभी उस व्यक्ति को आपकी वैल्यू का एहसास होगा, आपकी समझ होगी। यहाँ मुझे दिख रहा है आप अपने ही एनर्जीज में हैं, और जो आपके पर्सन है, आपकी जो जिनके साथ में भी आपका रिलेशनशिप है, वो अपनी अलग ही दुनिया में है। तो एक तरीके का मुझे डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोच रहे हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी दुनिया में कहीं बिजी हैं। हो सकता है कि उनका काम इस तरीके का हो जहाँ पर उनका ध्यान रखना अपने काम के ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे लग रहा है आप अपनी दुनिया में इस हफ्ते बिजी रहने वाले हैं, आपके पर्सन उनके काम को लेकर के उनकी दुनिया में ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंसेस हो सकते हैं जिनका ध्यान रख रहे हैं आप भी। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते फाइनेंसेस को लेकर के कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप पैसे को लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को मिस करने वाले हैं, एक दूसरे को याद करने वाले हैं। कॉल मैसेज है या टेक्स्ट है, क्योंकि ये हफ्ता आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो भी अपनी लाइफ में बिजी है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी एक दूसरे को देने के लिए आप लोग एक दूसरे को मिस करेंगे, फिर बात करेंगे। तो ऐसी एनर्जीज हमें यहाँ मिल रही हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। हमें मिल रहा है आई बिगिन माई डे विथ लव, यानी प्यार से, मोहब्बत से, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपको दिन की शुरुआत करनी है। दूसरा हमें जो मैसेज मिल रहा है वो है द क्वालिटीज आई डिसलाइक इन अदर्स आर डिसओन्ड पार्ट्स ऑफ माई शैडो, यानी जो दूसरों के अंदर जो खूबियां हैं या उनकी जो गलतियां हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ये बहुत भर भर के ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, वो आप ही की परछाई से एक तरीके के आपने वो सारी चीज़ें, वो सारी क्वालिटीज़ अपने आप से दूर कर दी है, तो वही क्वालिटीज़ आपके सामने आ रही है। और जजमेंट भी हमें मिल रहा है, यानी जजमेंट है एक तरीका का, कार्मिक चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं आपके साथ में ये हफ्ते में। सो जो चीज़ों से आपको नफ़रत है, कभी कभी ज़िंदगी हमें वही चीज़ हमारे सामने बहुत ज़्यादा लेकर के आ जाती है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लिब्रास। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 6th ऑफ मार्च टिल द 12th ऑफ मार्च। क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके लिब्रास, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते आप देखिए, पास्ट की कुछ बात मैं यहाँ पर करना चाह रही हूँ। देखिए लिब्रास, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा आपका डर हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल के अंदर घर करके बैठ गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको
हटाने की ज़रूरत है, निकालने की ज़रूरत है। देखिए हमें सप्रेशन का कार्ड मिल रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं है। जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो किसी की तरफ से करे हुए कोई एक्शंस हो, किसी ने कुछ शब्दों का उपयोग कर लिया हो, आपको चोट पहुंचाई हो, आपको दर्द पहुंचाया हो, तो ऐसी जो भी एनर्जीज़ हैं, कोई दर्द कोई ज़ख्म हो सकते हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में जो पेनफुल है हमारे लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस दर्द को पूरे ज़िंदगी यानी हर टाइम आप इस दर्द को बर्दाश्त करते रहें, तो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ, हमें हार्मनी मिल रहा है, ट्रैवलिंग मिल रहा है, थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए, कंफर्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप पाना चाह रहे हैं लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने अभी तक आपको पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे बातें ऐसे विचार आपको हिम्मत नहीं दे पा रहे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अपने आप को कहीं कुछ एडवेंचर करने के लिए लेके जाइए, कोई नई जगह जाइए, कुछ घूमिए कुछ फिरिए, अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, कुछ तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं। तो डिटॉक्स यहाँ करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए हमें यहाँ पर सप्रेशन भी मिल रहा है, हमें यहाँ पर हार्मनी भी मिल रही है, दोनों ही 10 नंबर के कार्ड है। हार्मनी के कार्ड को देखिए आप, कितना सुंदर, कितना प्यारा, पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड है। बिल्कुल मन है, दिल है, एकदम शांत है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत कुछ है, बहुत कुछ पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, लेकिन आप वो चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे बिकॉज आप इस एनर्जी के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको शोल्डर के अंदर बैक पेन हो सकता है, एक तो शोल्डर में पेन हो सकता है, एक तो बैक पेन हो सकता है, स्पाइन के अंदर एंड ऑफ द स्पाइन होता है ना, तो शोल्डर्स का जो टॉप पोर्शन है वो और स्पाइन, तो दोनों ही पॉइंट्स स्पाइन के, बॉटम ऑफ द स्पाइन एंड टॉप पोर्शन ऑफ द स्पाइन, वहाँ दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, पाँव के अंदर इरिटेशन हो सकती है, हाथों के अंदर इरिटेशन हो सकते हैं, क्रैम्स आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी हेल्थ को लेकर के मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लिब्रास लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस छोटे बड़े, कुछ आपको पसंद हो, कुछ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, जो हमें पसंद नहीं है उसी को हम कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, राइट। लाइफ में अब ये सोचना है आपको, जब आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, ये एक बात सोचनी है कि क्या आपको पिछली जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो भी चीज़ें हैं जो आप किसी से कहना चाह रहे थे, कभी कभी हम गुस्से में भी हम बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हम कह नहीं पाते बिकॉज हम सोचते हैं कि मैं इस तरीके से गुस्सा करूं शायद रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने ही अंदर डालते रहते, भरते रहते, लेट गो करते रहते, छोड़ते रहते, जाने दो, सही टाइम आएगा तब बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत से ऐसे विचार हैं, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो अब आपके दिल में बैठ गई हैं। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, कभी कभी आपको खुद पर हिम्मत नहीं रहती है, खुद पे भरोसा नहीं रहता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर लिब्रास, आपके दिल में, आपके मन में, इन सारी बातों को आपको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, हार्मनी के अंदर आने की ज़रूरत है। जाने दीजिए कि आप बदल सकते हैं जो हो गया है पास्ट में, नहीं तो फिर पास्ट की ऐसी बातें, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो पेन को याद करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, है ना। वो जो भी चीज़ें हों, जो भी बातें हों, आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभी हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जो हमारा पास्ट है ना वो हमको खींच के पीछे ले आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जीज है वो जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कहीं बाहर जाइए, अपना मन हल्का कीजिए, किसी के साथ बात कीजिए, किसी के साथ इंटरेक्ट कीजिए, नेचर में जाइए, कहीं घूमिए फिरिए, कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में आइए, डिटॉक्स कीजिए, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हार्मनी में ये हफ्ते आपको ऑपरेट करना है, साथ ही मुझे दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने होंगे। चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है लिब्रास आपके लिए, आपका। ओ ब्यूटीफुल, हमें यहाँ पर 3 फेमिनिन एनर्जीज के कार्ड मिल रहे हैं, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और जो अच्छा कार्ड हमें नहीं मिल रहा है वो है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके पार्टनर से मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, कुछ ऐसा हो गया है,
जो आपको दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, परेशानियाँ दे रहा है लव लाइफ के अंदर, या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बदतमीज़ तरीके से बात की है, या उनने कुछ ठीक तरीके से एक्शंस नहीं लिए ना रिलेशनशिप के अंदर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आप देखिए क्वीन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी। पर मैं ये कहूँगी कि आप बहुत धैर्य रख कर के बैठे हैं, स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं हमारे यहाँ पर, मतलब जो लिब्रास फेमिनाइन एनर्जीज में जो ऑपरेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, हर चीज़ को टैकल करने की शक्ति, हर चीज़ को टैकल करने की क्षमता, फॉरगिवनेस, हर तरीके से आपकी जो फेमिनाइन एनर्जीज है वो झलक रही है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस एंटायर वीक। बहुत पॉजिटिव आप रहने वाले हैं अपने आप के, आपकी जो खुद की एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन, जो भी सिचुएशंस हैं आपकी इस वक्त अपने रिलेशनशिप में, आपके पर्सन डेफिनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फेमिनाइन एनर्जी को देखना चाहेंगे, महसूस करना चाहेंगे, लेकिन लेकिन वो आपके सामने नहीं आ पाएंगे, बिकॉज आपके जो पर्सन हैं वो अभी नेगेटिव एनर्जी है उनके अंदर, अभी भी सराउंडिंग है उनके अंदर नेगेटिव एनर्जीज की। लेकिन जो आपकी तरफ से लाइट उनकी तरफ जा रही है ना, वो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, खिंचाव लेकर के आ रही है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, तो हो सकता है आपके पर्सन ये हफ्ते आपको स्टॉक करें, आपकी तरफ घूम घूम करके उनकी नज़र लगेगी, वो देखना पसंद करेंगे। साथ ही अगर आप लोग प्रेगनेंसी वगैरह एक्सपेक्ट करने की उम्मीद में हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ है कि कुछ लोग, जो भी लेडीज़ हैं प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही है, पॉजिटिव न्यूज़ है, आपकी एक्सपेक्टेशंस सही उतर सकती हैं। मुझे ये लग रहा है लिब्रास, ये पूरे वीक फेमिनिन एनर्जीज आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, दूसरों का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, हर चीज़ को बैलेंस रख करके चलने के लिए। तो आप अपनी भी वैल्यू कर रहे हैं, आप सामने वाले की भी वैल्यू कर रहे हैं। साथ ही मुझे बहुत स्ट्रांग पॉइंट ये दिख रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ में बदतमीज़ी की है, स्पेशली रिलेशनशिप में, स्पेशली आपके काउंटर पार्ट ने, इस बार आप उनकी बदतमीज़ी को बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाले। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि कुछ जो लेडीज़ हैं, कुछ फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जो भी उसमें कुछ मेल भी होते हैं, वो बिकॉज उनका प्यार इतना होता है ना कि वो हर चीज़ को लेट गो कर देते। तो ऐसी एनर्जीज़ में ये हफ्ते आप अपनी वैल्यू पहले करेंगे, सेकंड आती है दूसरी चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से हमारे पास में क्या मैसेजेस हैं। हमें मिल रहा है स्टिलनेस इज़ द की टू सक्सेस एंड आई बिगिन माई डे विथ लव। बहुत ज़्यादा प्यार, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा, हमें क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे आपके लिए लिब्रास दिख रही है। और मैं कहूँगी कि स्टिलनेस, कभी कभी रुक करके, थम करके, आजू बाजू में देख करके ये देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आप कहाँ पहुँचे। तो बहुत फास्ट भाग करके थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा देखना, अपनी एनर्जीज़ को वापस से, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना और फिर लाइफ में आगे बढ़ना आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, साथ ही सेल्फ केयर, सेल्फ लव, लव के अंदर आप ऑपरेट करें ये एंटायर वीक। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते एक्वेरियस। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 6th ऑफ मार्च टिल द 12th ऑफ मार्च। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए। ओके, सो कुंभ राशि, एक्वेरियस, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस हफ्ते आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। कुछ बातें, कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग कर, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ब्रेक थ्रू, उसमें से बाहर निकल जाइए। वो ओल्ड मेमोरीज में से, वो ओल्ड पैटर्न में से, वो स्ट्रेस में से, वो परेशानियों में से आपको ये हफ्ता थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही हमें मिल रहा है द फूल। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ नया एडवेंचर हो सकता है। डेफिनेटली अगर आप एक्सेसिव ओवर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, मैं कहूँगी थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। लेकिन इतना भी रिलैक्स ना हो जाए कि आपका काम खराब हो जाए। तो आपको फोकस्ड भी रहना है, साथ ही थोड़ा सा अपने आप को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि जो भी आप करना चाह रहे हैं इस हफ्ते,
उसमें शॉर्टकट्स लेकर के आने की कोशिश ना करें। जो भी करें मेहनत करें, अच्छे से काम करें, फोकस रह कर के काम करें, लेज़ी होकर के काम ना करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप, कुछ लोग तो बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहे हैं। उनको बस ऐसा है कि बस कैसे भी करके ये काम मेरा हो जाए, कैसे भी करके ये हफ्ता मेरा निकल जाए, किसी भी तरीके से मुझे कुछ शॉर्टकट्स मिल जाए, किसी भी तरीके से मेरी किसी की हेल्प लेकर के आप कुछ काम वगैरह कर लें। तो ऐसे भी हमें यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। जो भी आप करें सोच समझ करके, शांति से, प्यार मोहब्बत के साथ फोकस होकर के करें। और अगर आपको लग रहा है आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत है, कुछ अपनी विचार, अपने व्यूज़ लेकर आने की ज़रूरत है, उनके विचारों को शेयर करने की ज़रूरत है, आप अपने विचार शेयर करने के लिए बिल्कुल भी झिझक ना लेकर के आएँ। हो सकता है कि आपके विचार ही सही हो और जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है और आप वो डर की वजह से आप अपने विचार कन्वे नहीं कर पा रहे, कह नहीं पा रहे किसी को। तो ये सब कुछ भी ना करके जो भी आपके दिल में रहता है, अच्छा पॉजिटिव, अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में उसे कन्वे करें। कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए ये हफ्ते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, या जस्ट किसी ने आपको सलाह दे दी, सूचन कर दिया है, या कुछ आपको बता दिया है कि इस तरीके से काम करो, वैसे काम करो, जस्ट रिलाय हो करके, एकदम जस्ट विश्वास करके आप काम ना करें। अपना मन, अपना दिमाग ज़रूर लगाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए ये वीक। ओके, देखिए हमें यहाँ पर दो बार, टू टाइम्स हमें एक मिल रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही मिल रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन, स्पेशली मुझे आपके, आप मुझे दिख रहे हैं कि आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है जो आपके पर्सन हैं उनकी लाइफ में आपके अलावा दूसरी चीज़ है। उनका काम हो सकता है, उनकी हेल्थ हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, बिजनेस या करियर हो सकता है, या वो खुद हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वो ये हफ्ते आपके और दूसरी चीज़ के बीच में जगल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी हमें एनर्जीज मिल रही हैं। साथ ही मिल रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मतलब कहीं दूर सोच रहे हैं वो आपके बारे में, सोच रहे हैं डेफिनेटली। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नए तरीके से, कुछ आपकी लाइफ में आगे आकर के किस तरीके से अप्रोच करना है या आपसे किस तरीके से बात करनी है। लेकिन देखिए, आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, वो सब कुछ है। मगर उनके बैक ऑफ द माइंड पे वो अभी भी जगल कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, या आपसे बात करके किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, आप किस तरीके से उनके साथ बात करेंगे, या उनका आपके साथ बात करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दुविधाएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है। और इस बात का असर आपके रिलेशनशिप पे भी होगा। तो शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में इस हफ्ते थोड़ी कम बात हो, ज़्यादा बात ना हो, बिकॉज आपके पर्सन कहीं और किसी एनर्जीज में स्टक, उलझे हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में बातें हों लेकिन इतनी भी ना हो, लेकिन शायद कुछ पहल भी कर दें। कहीं ना कहीं ब्लॉक एनर्जीज भी आपके पर्सन की यहाँ पर मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हमें मिल रहा है आई वेलकम अबंडेंस एंड आई विल पे अटेंशन टू द गाइडेंस आई रिसीव। यानी जो भी पॉजिटिविटी, जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उन सारी बातों के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो अबंडेंस भी मिल रहा है, साथ ही आपको ध्यान रखना है, अटेंशन देना है कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपसे कौन कहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, तो वेलकम करना है आपको अबंडेंस को, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एफर्मेशन आपको देना है यूनिवर्स के अंदर। सेकंड हमें मिल रहा है आई कैन रिलीज एंशिएंट पेन सिंपली बाय फीलिंग इट। देखिए हमें यहाँ पर सप्रेशन का, ओके, देखिए हमें यहाँ पर जो कार्ड्स मिल रहे हैं ना, आई कैन रिलीज एंशंट पेन बाय फीलिंग इट। यानी अगर आपको पास्ट ट्रॉमा है, कोई पास्ट का पेन है, कोई पास्ट की परेशानी है जो आपको बार बार उबर उबर के आपके सामने आ जाती है, तो वो परेशानी, उस प्रॉब्लम को आपको
फेस करना है और रिलीज़ करना है, उसको जाने देना है, ब्रेक थ्रू, उसको जाने दीजिए उन चीज़ों को, वो एनर्जीज़ को, वो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को आपको जस्ट रिलीज़ कर देना है। तो एफर्मेशन आपको देनी है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अब आपको हेल्पफुल नहीं कर रही है, आपको मदद नहीं कर रही है, आपको आगे नहीं लेकर के जा रही है, वो चाहे मेमोरीज़ हो, वो चाहे किसी की बात हो, किसी की याद हो, किसी के एक्शंस हो, वो सारी चीज़ें अब आप अपनी लाइफ में से रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।